मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। हाय वे मन मोड़िया मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई मैं सब तो सोनिया। हाय वे मन मोड़िया मैं सब तो सोनिया। हाय वे मन मोड़िया मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई मैं सब तो सोनिया। हाय वे मन माजी एक मिनट मैं गाना सुन रही थी ना। हाँ जी आप कुछ कह रही हैं? ओए इनको क्या हो गया? क्यों अम्मा जी आप गुस्सा ना करें ना, क्या हो गया? आप तो इतनी प्यारी हैं। कितनी देर से मैं आई बैठी हूँ और तुम लोग जो लगे हुए अपने फोनों पे, लगे हुए अपने फोन पे, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा। बस मैं नहीं करती बात, जाओ। माँ जी मैं तो आपके लिए रेसिपी निकाल रही थी कुछ। माँ जी मेरे तो हस्बैंड जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं ना, तो आपको पता है वो तो शिप पर होते हैं, तो अब मैं उनसे तो कम्युनिकेट करूंगी ना, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? शाम में किसी इवेंट पे जाना है तो मैं थोड़ी कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कौन सा इवेंट है, क्या पहनेंगे। और मैं आपको गाना सुनाती है इसलिए मैं गाना सुन रही थी। मेरा काम तो हो गया, मैं मोबाइल को टच नहीं करूंगी माँ जी, लेकिन मुझे तो अभी अपने हस्बैंड को अपनी पिक्चर भी सेंड करनी है ना। चलो तो मतलब सबके पास कुछ ना कुछ करने को है, तो जो बैठा हुआ इंसान तुम लोगों के पास, उसके साथ ना बात करना। अच्छा माँ जी तो आप भी एक काम करें ना, आप भी मोबाइल सीख लेना। आप भी नाराज ना हो, वो हम 2 मिनट के लिए मोबाइल पे थे, वैसे गलती हो गई। अब हो गए ना सबके अपने काम। वैसे हमने कल से इनको बुलाया हुआ है और अब हम आपको माँ जी, अब हम हमारा सारा टाइम अब आपका होगा क्योंकि हम सबके काम हो चुके हैं हमारे। ये हालात यही नहीं है, हर जगह जहाँ जाओ, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, लगे होते, लेकिन घरों में जाओ ये हाल हो रहा। माँ जी मजबूरी भी तो होती है ना। अब आप बताइए, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं ना, तो मैं अकेली रहती हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड से नहीं बात करूंगी तो फिर किससे करूंगी? और वो तो इतनी दूर हम इंसान बैठे हुए हैं, हस्बैंड ही लगाई हुई है तुमने। मैं आपसे भी बात करूंगी। माँ जी बेइज्जती हो गई। हाँ हस्बैंड। वैसे माँ जी बात ये है ना कि मुझे भी पता नहीं चलता कि मेरा बच्चा बीमार है। मैं तो काम पे चली जाती हूँ, मोबाइल पे जब फेसबुक पे देखती हूँ तो मेरे शौहर का ना एक मैसेज आया हुआ होता है कि जी बेटे को नज़ला हो गया है, तो 100 कमेंट्स होते हैं और 200 जो है लाइक्स होते हैं। काम भी कोई करती हूँ कि नहीं कि हर वेले यही मोबाइल ही लगा? बात तो सही, माँ जी ने सही कहा है, बिजली तो कोई काम ही नहीं करती ना। बिजली ने बिल्कुल बात सही की, क्योंकि आज जो है हमें शादियों के बारे में, तो तलाकों के बारे में, तो दूसरे बच्चे के बारे में, तो पहले किसी की छुट्टी के बारे में, सब फोन से ही तो पता चलता है ना माँ जी। ये तो है, लेकिन माँ जी ये भी तो है ना, अपनी रेसिपीज भी फोन में से देख रही होती हूँ, सारी रेसिपीज उसमें से निकालती हूँ, आइडियाज निकालती हूँ। मैं सोच रही थी आपके लिए क्या बनाऊं। बेटा ये तुम लोग सब जाके गुसल खाने क्यों नहीं करते? गुसल खाने से मुझे याद है माँ जी के माँ जी आप नाराज प्लीज माँ जी मुझे बुलाया यहाँ पे। देखो बेटा, मैं वैसे देखिए मैं तो इसलिए नाराज हो रही थी कि तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुने। मुझे ये बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अगर वो कमरे में आ जाए तो ये चीज़ें भूल जानी चाहिए, और आपको ये भी थोड़ा सा ये रिस्पेक्ट की तरफ भी आता है। अब आप देखिए कि हमारे ज़माने में बेटा ये चीज़ें नहीं होती थी, और हमारे ज़माने में जो भी है एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता था, बल्कि मेरे ज़माने में तो टेलीफोन भी नहीं था। तो एक कंफ्यूजन ये हो गई है अब कि इतने, अब देखिए ये हमारे तो कभी वहम गुमान में भी था नहीं था कि घरों के अंदर हर एक के पास ये चीज़ होगी और हम इसको यूज़ करेंगे इस तरह।
एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। करेंगे भी तो फोन पे ही लेकिन करेंगे। अब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, अब देखिए ना हमारे इतने सारे रिश्तेदार जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री, अब उनसे मैं कैसे फिर आपस में रब्ता करें, वो तो यही है ना, मजबूरी भी तो है ना। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रही, आप टेक्नोलॉजी ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें, वो तो उसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता, लेकिन उसके एक होने चाहिए, एक रूल्स होने चाहिए, या एक आपका ये एक तरीक़ेकार होना चाहिए कि भाई जब एक कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं और आप कमरे में बैठे हुए हैं तो सारे, मैं तो अब देखती हूँ कि जब हम जाते हैं अपने काम के लिए तो वहाँ सारे जो बच्चे हैं अलग अलग लेके अपने मोबाइल बैठे होते हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो एक नुकसान ये है कि वो एक दूसरे से हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो वाबस्तगी है, वो ख़त्म हो गई है। अब पहले हम लोग बैठते थे, आपस में हम लोग डिस्कशन करते थे, टीवी अपना जो ड्रामा हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते थे, अपने 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 रोल्स के बारे में डिस्कशन करते थे। लेकिन अब तो हालात, मैं समझती हूँ कि इसने मुआशरे को ख़राब भी किया है, टेक्नोलॉजी भी आई है, अच्छी भी है, लेकिन हकूक़ुल इबाद एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माँ जी से पहले अपोलोजाइज तो हाँ करते जी, हैं। माँ जी, पहले तो sorry, वन अरे मेरे बच्चों माँ बात करो, माँ जी का फूंक से फट जाएगा। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही की है बिजी, मैं चाहूँगी कि आज हम आपके मोहल्ले वालों से भी यही बात करें कि आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी ने कितना हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है और हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे से वापस करीब आ सकें। आयशा की कॉल भी आ गई मुल्तान से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज माँ जी हमारे पास यहाँ पे और हमसे गलती हो गई, आज हम सब अपने फ़ोन पे थे सुबह सुबह और नाराज़ हुई हुई हमसे थोड़ी सी। नहीं बिल्कुल सही, नाराज़ हुई हुई हैं। देखें आप ये देखिए ना कि इन चीज़ों ने बहुत सही आपस में हमारी दूरी बहुत कर दी है, लेकिन आप ये देखिए कि मेरे बच्चे मेरे साथ बैठते हैं ना, तो मेरी उनसे सारे, एक इधर बैठा होता है एक इधर बैठा होता है, तो मैं उनसे नाराज, अब इस बात पर नाराज हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ जब आप लोग मेरे साथ बैठो तो सिर्फ मेरे साथ बैठो, ये अपने गैजेट, अपने लैपटॉप, ये सब दूसरे कमरे में छोड़कर आओ। और फिर उन्होंने बैठना मेरे साथ ही होता है, मैं उनसे गपशप लगाती हूँ, अच्छी यानी कि बातें करती हूँ। तो वो यकीन कीजिए कि उन्होंने पहले नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने छोड़ दिया कि जब मेरे पास बैठना होता है तो वो बिल्कुल भी ये चीज़ें लेकर नहीं बैठते। बहुत अच्छी बात। मुझे बताएं आयशा, दिन में 1 घंटा फिर इस्तेमाल करें, ऐसी कोई चीज़ करें? जी बिल्कुल, होना यही चाहिए कि थोड़ी देर के लिए उन्हें टाइम देना चाहिए कि अपने लैपटॉप है या ये मोबाइल है, थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए यूज़ कर लें रोज़ाना। उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि इससे देखिए मेरा बड़ा बेटा है ना, उसको बड़ा शौक था, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च करता है और वो अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करता है, वैसे बिला वजह नहीं कि फेसबुक पे बैठा है तो बैठा ही है। मैंने कल उनको यही कहा, मैंने कहा मदर डे मनाया है ना आप लोगों ने, तो ये नहीं है कि फेसबुक पे आपने तस्वीरें लोड कर दी मामा के साथ या जो भी है, आप लोगों ने प्रूफ करना है कि आप मम्मा से सच्चा प्यार करते हो, तो मम्मा को टाइम दो अपनी, और सब बड़ों को टाइम दो, अपने दादा दादी को टाइम। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया माँ जी। खुश, थोड़ी सी खुश? बेटा बात ये है कि मैं बिल्कुल उनसे एग्री करती हूँ, और लेकिन ये जो कह रही है ना कि हर वक्त मेरे पास बैठ के बातें करें, नो, दे हैव टाइम कि जब बात हो गई है, जो भी माँ ने बात करनी है, जाहिर है वो अपने कमरों में जाते हैं, अपना रिलैक्स करते हैं, तो वो टाइम है when they're on their own के ये लोग इस्तेमाल करते हैं। माँ जी ये लोग ये जो कह रही थी ना कि 15 मिनट 20 मिनट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आजकल तो काफी घंटे यूज करना पड़ता है। लेकिन हाँ ये हो सकता है खाने के वक्त बिल्कुल यूज ना करें, चाय के वक्त बिल्कुल यूज ना करें। आपको अपने हस्बैंड से बात अरे हाँ ना, देखिए माँ जी के सामने तो अब मैं फोन यूज नहीं करूंगी, तो अब मुझे स्काइप पे उनसे बात करनी। माँ जी मैं करके फिर आती हूँ आपके पास, ठीक है? अपना अपना सॉरी कर दिया, मैं शेफ हूँ, मैं अपना सॉरी करूंगी। एक मजेदार सा खाना बना के आपके लिए मैं जरा साबुत सालिम मुर्गी लाती हूँ और आपके लिए बनाती हूँ मुर्गे मुसल्लम, ठीक है? चलिए भाई जल्दी से जाती माँ जी, फिर मैं जरा बात करके वापस आती हूँ, ठीक है? मसला उसकी ठीक होनी चाहिए है बाजी जी। माँ जी माँ जी
एक ज़माना होता था जहाँ पे हम वाकई में अपनी वालदा के साथ, अपने अब्बू के साथ, नाना नानी दादा दादी के साथ बैठ के उनकी कहानियाँ सुनते थे। अब वो कम हो गया, लेकिन आज के ज़माने में उसका फ़ायदा क्या है? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इतना? बेटा, जो उस ज़माने में जो कहानियाँ दादियाँ नानियाँ जो बताती थी बच्चों को, हाँ। उसमें आप देखिए हमेशा कोई ना कोई एक लेसन होता था, और वो बच्चे जो है दे यूज्ड टू ग्रो अप, वो अपना करते थे, उसके साथ वो अपनी लाइफ को करते थे कंपेयर। बिल्कुल सही। और जो अपना एक मॉरल्स होते थे, फिर ये एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होता था। बिल्कुल सही है। और ये एक्सपीरियंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं करेंगे, आप फ्यूचर के बारे में पढ़ते रहें, कुछ भी पढ़ते रहें, उसका बेस नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो बेस जब तक ना हो तो वो एक पर्सनैलिटी जो है ना वो खोखली रहती है। बिल्कुल सही है। एंड देन दैट चाइल्ड जो है वो आउट ऑफ हैंड हो जाता है, क्योंकि उसको अपने आप को संभालने की वो नहीं होती ताकत। और साथ ही साथ जो हम पहले तो कहते थे जॉइंट फैमिलीज भी होती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई हैं। कम्युनिकेशन अब 3-4 लोग तो वैसे ही घर में होते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। मुझे तो इतना दुख है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारा ख़राब होके रह गया है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में इतना क्लोजनेस होता था, विच इन अ फैमिली दे शुड बी क्लोजनेस। कम्युनिकेशन गैप का तो समझ ही नहीं आता। एक ज़माने में जॉइंट फैमिलीज अच्छी भी होती थी ना, अब सबके बीच में कंपटीशन, तो बहू और सास की नहीं बन रही, तो नंद ने किसी और के बारे में कुछ कह दिया, तो भाइयों की नहीं बन रही, तो भाभी जो है वो दूसरी को देख के जल रही है। बस यही तो है ना, ये जो मॉडर्नाइज्ड चीज़ें हो गई हैं ना, उसके अंदर एक कंपटीशन हो गया है। बिल्कुल सही। मर्दों में भी औरतों में भी, यंग लड़कों में भी यंग लड़कियों में भी। अब ये जो कंपटीशन है, इट्स ठीक है टू ए सर्टेन, उसको एक हद तक वो अच्छा होता है, लेकिन वो जब एक हसद बन जाए ना, और वो अगर ना मिले और वो एक कॉम्प्लेक्स चला जाता है। अच्छा, अगर हमने इस फासले को, जैसे मैंने कहा, छोटा करना है या इस ब्रिज को और करीब लाना है एक दूसरे के, तो कम्युनिकेशन के सबसे बेहतर मतलब कि तरीका है क्या? सुबह सुबह नाश्ता साथ करें, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। पीटीवी का न्यूज़ देखें 9 बजे के साथ बैठ के खबरनामा देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे याद है हम अपने ज़माने में हमारी सबसे बेस्ट गुफ्तगू वाज ऑन द डाइनिंग टेबल। सही है। हम लोग मेज़ पे बैठते थे ब्रेकफास्ट के लिए, हम लोग खाने के लिए बैठते थे। एक दिन का एक खाना वो मेज़ के ऊपर जो हमारी बातें होती थी ना, बहुत मज़ा आता था, क्योंकि हम एक दूसरे को एज अ फैमिली हम कनेक्ट। और उस वक्त टीवी भी बंद कर दिया करें, मोबाइल फोन से दूर रख दिया करें, बिल्कुल। ये तो आप देखिए बाहर के मुल्कों में भी अब ये हो रहा है कि उन्होंने अब अमेरिकन के में जो या बाहर के मुल्क में जो डिस्कनेक्शन हो रही थी बच्चों की अपने वालिदैन के साथ, अब उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि नहीं, हमारे ये होना चाहिए। और अब ये मिलते हैं आपस में, डाइनिंग टेबल पे मिलते, तीन वक्त तो उन्होंने मेज़ एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे पूरा खानदान वाकई में मिलता है। अरे बड़ा मजा आता है मेज़ पे बैठ के बात करने का आपस में, एक दूसरे खाने के बाद। मेरे अब्बू तो आधा 1 घंटा गुफ्तगू में लगा देते हैं बस। हाँ, दुनिया भर की बातें होती हैं। मैं तो कहती हूँ आधा घंटा गया, तो कभी घंटा बैठ के बात करते थे खाने के बाद भी। बिल्कुल, उसमें एक कॉन्फिडेंस भी आता था। बिल्कुल सही है। एक फीलिंग कि आपके पीछे कोई है आपको देखने वाला। अब तो हर कोई इंडिविजुअली चल रहा है, इधर मुँह किसी ने उठाया हुआ है, किसी ने उधर मुँह उठाया हुआ है अपना। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो आजकल रिसर्च है कि ये जो ईयरफोन्स लगाते हैं, या नोबडी, किसी ने इसको ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया, क्योंकि ये हमारा मार्केटिंग एंड नेगेटिव हो जाता है। सही है। सवाल ये है कि आप अगर ज़्यादा मोबाइल लगाएंगे कान को, या ये ईयरफोन लगाएंगे, तो कान में कैंसर होने का होता है। बिल्कुल, बहुत ऐसी चीज़ है। एंड नोबडी वांट्स टू रिकग्नाइज इट, क्योंकि कोई अपना इस लज्जत को जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहता। 10:30 से 11 बजे के बीच में आज हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं आपको देने के लिए, तो आप हमें कॉल करते रहिए और हमारे साथ रहिए। हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं अपनी किसी एक्सपीरियंस के बारे में, जहाँ पे आपने अगर इस चीज़ को बदला है अपने ख़ानदान में, जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी और फ़ोन और टैबलेट्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसी एफ़र्ट की है जहाँ पे हम इन चीज़ों को छोड़ के एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा गुजारें, कोई ऐसे टिप्स हों, कोई भी ऐसी कहानी हो,
तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ गिफ्ट्स हैं आज हमारे पास, और माँ जी के लिए हमारे पास कॉल भी आ गई है। लारेब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम लारेब। हेलो निशा। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए लारेब, क्या हाल है? बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा टॉपिक है आज। और आज दिल से थोड़ा करीब भी है, क्योंकि हम सब इस चीज़ का शिकार हो गए हैं। क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो हम बच्चों को हाथ में भी ये फौरन पकड़ा देते हैं कि चलो तुम खाना खा लो, चलो तो रोना मत, फौरन वो जो शॉर्टकट एक हम इख्तियार करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। आज तो दुर्दाना अपा आई हैं, बहुत मुझे मजा आ रहा है, और मैंने देखना चाहती थी टीवी पे, इनको सुनना चाहती थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। और हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए और उनके साथ मिल के बैठ के खाना खाना चाहिए। इस तरह ना बड़ों की सेहत अच्छी रहती है और वो खुश रहते हैं कंपनी मिलने से ना, और उनको अपने बच्चों के प्यार की जरूरत होती है, कंपनी की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो अच्छा, बच्चों को भी तो उनकी जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी दुआएं, इनके मशवरे, जो ये बड़े बुजुर्गों के मशवरे है ना, वो बाहर वाला डॉक्टर भी नहीं दे सकता, क्योंकि इनको इतना तजर्बा होता है। बिल्कुल। छोटे बच्चों के बारे में खास तौर से, जैसे बच्चे रोते हैं, पेट में गैस हो गई, दर्द हो गई, आजकल फौरन लेके शादी के हवाले से, जिंदगी के हवाले से, काम के हवाले से, जितना रिश्तों के हवाले से, बच्चों के रिश्ते करने हो, ये बहुत अच्छा परख लेते हैं, बहुत अच्छी पहचान होती है। क्या करें लारेब, कोई एक टिप हो जैसे कि हम कोई एक चीज़ कर सकें अपनी ज़िंदगी में, जिससे हम टेलीफोन का कम इस्तेमाल करें या सेल फोन का कम इस्तेमाल करें? टेलीफोन का नहीं, जरूरत के लिए तो करना चाहिए। वैसे जो हम लोगों ने तरीका बना लिया है ना कि टेलीफोन पे खाने भी पूछ रहे हैं, और रेसिपी पूछ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, और चुगलियां इधर की उधर, उधर की उधर। पहले एक से बात कर ली, उसकी बातें फिर दूसरे को बता दी, क्या है टाइम गुजर है, क्योंकि हम लोग होते हैं वेले, आजकल मासियां काम करती हैं ना। लारेब, आपको बहुत प्यार है हमारी तरफ से, कुछ गिफ्ट है, बिल्कुल गिफ्ट है, बिल्कुल आपको भिजवाने वाले हैं। 10:30 से 11 के बीच में हम अनाउंस करेंगे कौन कौन लोग हैं जो गिफ्ट लेके जा रहे हैं। आपकी कहानियाँ इतनी अच्छी थी, तो यकीनन आपके लिए हम माँ जी की तरफ से एक सोर्स यहाँ से एक एक्स्ट्रा लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, आजकल हम बड़े वेले होते हैं, और हमारे जो एक और चीज जो अंदर ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती हूँ, मोबाइल पे मैं सबको देखती रहती हूँ, कहती ये क्या इन लोगों ने लगा के रखा हुआ है ना, हर वक्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ऐसे थोड़ी होना चाहिए। अच्छा माँ जी, आपने एक बात और नोट की, कोई मेहमान आ जाए ना, ड्रामा चल रहा है टीवी पे, टीवी का ड्रामा नहीं छोड़ेंगे, मेहमान को अभी बात करते, पानी भी पिलाते हैं, या मेहमान को भी दिखा देंगे, आइए ये देखे हमारे साथ, ये बड़ा अच्छा ड्रामा है। ये कोई तरीका है? एक वक्त होता था कि ना, हर जब लाइट चली जाती थी अम्मा जी, सब लोग अपनी मर्जी बाहर आके ना बातें क्या करते थे, कैसी बात है। अब तो मेहमान तंग करते हैं, अगर बिन बुलाए आ गए तो आपको गुस्सा आता है कि भाई मेहमान बुलाए है ना। अच्छा मैं देखती हूँ, हमारे पास भी कोई मेहमान आ गए, वैसे आ रहे भाई, आ रहे। अच्छा है, मेहमान तो बहुत मुबारक जो भी आया है बेतुके टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप तो नहीं रहते हैं हमारे घर में, आइए। तो आप क्या चाहती हैं? हम नहीं आए आपके घर में? मना किया, हमें तो खुशी होती है हमारे घर में मेहमान आते हैं। अभी हम मेहमान की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आजाए बिल्कुल आइए डॉक्टर साहब, इधर आ जाए। एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। बस मेरा बच्चा आज माँ जी हमारे पास यहाँ पर आई हुई थी, हमसे थोड़ा नाराज़ भी थी डॉक्टर साहब, तो हमने सोचा कि आज से कोई बेहतर दिन नहीं है कि आपको दावत दी जाए हमारे घर में और पूछा जाए, क्योंकि वो सुबह आई हैं तो हम सब फ़ोन पे थे, कोई कुछ लाइनअप कर रहा था, कोई शूट लाइनअप कर रहा था, कोई रेसिपी ढूंढ रहा था, कोई गाने सुन रहा था, काम नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने यही हमें समझाने की कोशिश की कि ये चीज़ें अब इतनी अच्छी नहीं होती हैं। आई भी हैं, वो हमारे साथ रह रही हैं, तो ज़रा वक्त भी उनके साथ गुजारें, और ये हमारी आज की जनरेशन नहीं करती। भाई देखिए, ये बात तो हकीकत है कि लोग एक लाइन तो चलती थी एक ज़माने में, लुक बिजी डू नथिंग। वो वाकई में हमने लुक बिजी डू नथिंग, एवरीवन लुक सो बिजी, काम का कुछ नहीं कर रहा। सही बात है। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी देखो, लाइफ की जीरो, काम जीरो। ठीक है, गुज़श्ता 6 महीने में क्या किया है? कुछ नहीं, लेकिन बिजी बहुत है। बिजी बहुत वो एक्चुअली आई थिंक आदत बना ली है अपने आप को बिजी रखने की। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम यूं करके लेटते हैं, और अब ये क्या है, यूं करें, बिल्कुल किए जा रहे कि अब ये भी बिजीनेस में आ गया है लोगों को। तो हमारे जो लोग हैं
जाहिर सी बात है वो जब तक आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो शिकायतें कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं आपसे नाराज हूँ वेरी राइट या मैं आपसे रिजेंटेड हूँ किसी भी वजह से, जाहिर सी बात है 2 साल 4 साल का रिश्ता होता है तो ऊंच नीच रिश्ते में चलती है, बट अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है और हम उन प्लास्टिक के लोगों के साथ लगे हुए कि 4 लाइकनेस आ गए, 8 लाइकनेस आ गए, अरे 20 लाइकनेस आ गए, तो फिर हम रियल रिश्तों को भूल जाते हैं। और मुझे बताएं कि वो मैं अभी माजी से ही बात कर रही थी कि कहते थे एक ज़माने में अगर आपके 3 से 4 दोस्त नहीं हो तो अपने आप को खुशनसीब समझें, लेकिन अब हमारे पास फेसबुक पे 400 दोस्त होते हैं लेकिन वैसे एक दोस्त नहीं होता कोई वाकई का, कोई एक दोस्त जिसे कहते हैं वो वाला दोस्त जो सुबह 4 बजे भी आपकी जान बचाने आ जाए। अगर आप आज के दौर में कोई एक दोस्त आपके रात के 2 बजे आके पूछ ले आपके मुसीबत में तो आप यू आर ब्लेस्ड। लेकिन वेरी राइट जबकि लाइक्स हैं आपके 200 आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे। ओहो 200 क्या 250 आ जाएंगे 250 लाइक्स। लेकिन जब आपको मुसीबत में आएगी लोगों लिए ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी तो आ गई ना, किसी की डेथ भी हो जाती है तो RIP लिख के जान छुड़ा दी जाती है। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं क्योंकि हम ये करते हैं, सो सॉरी टू हियर अबाउट योर मदर, सो सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर, छुट्टी। बिल्कुल ना कोई सोएम पे पहुंच रहा है ना कोई कहीं पहुंच रहा है, कोई नहीं। अल्लाह खैर करे। जी देख रही थी टूटता है या नहीं टूटता। आपके लिए हमारे पास सरप्राइज है 10:30 to 11। इसको बेचेगी या देखो 10:30 और 11 के बीच में आप तमाम लोगों के लिए सरप्राइज है। देखते रहिए चाय टोस्टर। होस्ट डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, माजी भी मौजूद हैं और बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि हम एक दूसरे के वाकई में दुख दर्द में तो है ही नहीं, कंडोलेंसेस हो गई। जी एंड जैसे कि आप सब जानते हैं आज चाय टोस्टर होस्ट में हमारे साथ डॉक्टर साहब और माजी यहाँ पे मौजूद। माजी का मूड थोड़ा सही हो गया। डॉक्टर साहब ने हमें ब्रेक के दौरान भी बहुत समझाने की कोशिश की कि ये कम्युनिकेशन जो गैप है इसकी वजह से हमें क्या नुकसान होते हैं। वापस आ गए हम कैमरे के पीछे। हेलो, थैंक यू जी सर। अब मुझे बताएं कि यू नो एक बार फिर जो बच्चों में जो आदत डाल दी हमने, हाथ में फ़ोन फ़ौरन दे देते हैं, अगर ये ना दें उस वक्त थोड़ी सी अपने आप को तकलीफ़ सहें, लॉन्गर रन आपके लिए ज़्यादा आसान। देखिए वो कहते हैं ना कि वी मेक हैबिट्स एंड हैबिट मेक्स अस। हाँ। तो हम अपनी आदतें खुद बनाते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बच्चा माँ को तंग करता है। हाँ। अब जब बच्चा माँ को तंग करता है तो आजकल माँ के हाथ में सबसे मज़े की चीज़ होती है मोबाइल या iPad शॉर्ट चीज़। वो जब बच्चे को देती है तो उसका फर्स्ट जो रिफ्लेक्सेस हैं वो उसके लिए बड़ा ऑनेस्ट होके बन जाते हैं। बिल्कुल। और 1-2 साल वो उसके साथ खेलता है, उसके साथ टाइम पास करता है तो माँ को वक्ती रिलीफ तो मिलता है और आसानी भी पैदा कर देता है। आसानी पैदा कर देता है। अब होता ये है कि जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो वो फिर बच्चा नहीं रहता, वो फिर आप उससे कुछ डिफरेंट डिमांड्स कर रहे होते हैं। हाइब्रिड हो जाता है वो, हाइब्रिड हो जाता है और आप उससे मुख्तलिफ डिमांड्स कर रहे होते हैं कि ये काम भी कर लो या वो काम भी कर लो। लेकिन आप लोगों को जानने की जरूरत है कि ये एक एडिक्शन के नाम से अब रजिस्टर्ड है चीज। बिल्कुल सही। प्रोसेस एडिक्शन के नाम से मोबाइल का यूज करना एक रजिस्टर्ड है। और इसमें क्या होता है, बड़ों को भी ये इशू है, शायद बड़ों को भी इश्यूज है। आप अपने आप को या मुझे आजमा के देख लें कि अपना मोबाइल आप जरा अपने आप से 10 फीट दूर रख के देख लें और फिर आप बेचैनी चेक करें। हाँ वो मैं मोबाइल देख लूँ जरा, चार्ज हो रहा होता है, बस नहीं चलता, चार्जर के मुंह पे यूं करके बैठे रहे, ठीक बात नहीं कर रहे होते। एक जमाना था कि जब वो नॉर्मल काले काले फोन चार्जर के साथ ही लेटे होते हैं जी, एक्सटेंशन वायर लगाए हुए दिया है मैंने। ठीक है चलिए, आप भी आ गए। जी जी मैं स्काइप पे बात कर रही अपने हस्बैंड से शौहर के साथ। वजाद साहब मैं हूँ मिसेस शरीफ, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ज़्यादातर शिप पर रहते हैं, तो फिर मैं तो उनसे स्काइप पे और फेसबुक पे इन चीज़ों पे बात करती हूँ ना, तो आप बार बार कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए बात तो करनी चाहिए। एक बात और, बड़े सुकून में रहते हैं जब वहाँ रहते हैं और मैं बड़े सुकून में रहती हूँ जब ये हट जाती है। तुम्हारे ऊपर अपने नाम का भी असर नहीं होता? नहीं तो हम लोग फिर बेसुकून हो जाते हैं ना। बिजली हर जगह बिजली जा रही है, तुम क्यों नहीं जाती? जब मैं आती हूँ तो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये वो वाहिद बिजली है जो जिसको वक्ती रहती है। हाँ, जाती नहीं है। मतलब तो होती का हमारे शहर में बिजली। शुक्र है वजाद साहब आप मुझसे एग्री हो। देखिए उनके हाथ में भी मोबाइल है डॉक्टर साहब, वो बस मोबाइल जो वजाद साहब आप मुझे बताएं ना मैं क्या करूँ? मुझे तो मतलब मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ कंट्री है, मेरे अक्सर फैमिली के रिश्तेदार जो है वो भी बाहर है, तो मैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करूँ? देखो बेटा बात सुनो, बात ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि आपके हस्बैंड भी नौकरी करते हैं, ये तो नहीं कि हर वक्त वो तो आपके साथ स्काइप पे लगे। नहीं वो असल में है शिप पर होते हैं, तो आपको पता है ना वहाँ पे तो बहुत टाइम होता है बातचीत करने के। चले आप करें, मैं शरीफ दूसरों को छोड़ दें, बच्चों को ना कराएं, आप करें। ठीक है, काम एक मैं शरीफ के लिए, एक माजी के लिए और एक डॉक्टर साहब के लिए और एक मेरे लिए और एक बिजी के लिए। चले जी
कुछ आप लोगों के पास टेस्ट है, आई हैव यानी कि मैंने किया है, या फिर आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं किया। कुछ सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आपने 3 दिन से ज़्यादा ऐसे दिन गुजारे हैं जहाँ आपने किसी फैमिली मेम्बर से बात नहीं की हो? 3 दिन 3 दिन अपनी माँ से ना बात की हो? नहीं, माँ से ना बात करना तो हो जाता है, हो जाता है ऑनेस्ट, क्योंकि जब हम लोग कंट्री से बाहर होते हैं, लेकिन मेरी माँ तो इज इन द ग्रेव। नहीं, जब आप बाहर भी होते हैं तो मतलब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे तो बात कर सकते हैं ना। दरअसल हमारे वो ग्रुप बन गए ना, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उससे पूरी फैमिली होती है, एक हाई करके सबसे जान छूट जाती है। डॉक्टर साहब खुद टेक्नोलॉजी का शिकार है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं कि कभी आपने लोगों को इस बात पे लेक्चर दिया है कि अपना मोबाइल छोड़ दो और अपनी फैमिली के साथ बैठा करो? कभी भी किसी को बताया आपने ये? मैंने तो अपने अब्बू को ये लेक्चर दिया है खुद। देना पड़ता है। ठीक है, दे रहे हैं। पता क्या, मैं अपने भांजे भांजियों को देती हूँ, अनुषे भांजे भांजियों को कहती हूँ, मैं यूं करके देती है लेक्चर, कम से कम कभी तो मोबाइल छोड़ दिया करो। 4 महीने में आपने किसी भी फैमिली मेंबर को गिफ्ट दिया है? हाँ बिल्कुल, आई हैव। अभी तो मदर डे आया है, मदर्स डे, ठीक है। कभी अपने फैमिली मेंबर से आपने झूठ बोला है? माँ से, बाप से? मैनी टाइम्स वाला नहीं है कहीं? झूठ तो एक लिटिल बिट। एक और झूठ है ये। मेरी माँ है ही नहीं, मैं कहाँ के? नहीं, माँ फैमिली मेंबर से नहीं, फैमिली मेंबर से नहीं है। वजाद साहब आपने पार्टिसिपेट करना है, जरा बताएं। आप बताएं ना। मैंने कहा ना कि मैनी टाइम्स का नहीं है कोई पेपर। मैनी टाइम्स, अच्छा कभी आपकी फैमिली में आपके साथ कभी मिसकम्युनिकेशन हुई है कि कुछ आपने कहा हो लेकिन फैमिली मेंबर्स को कुछ अलग लगा हो? बहुत दफा होता है, बहुत दफा होता है। नहीं, आई मीन अम्मी अब्बू भाई बहनों के साथ तो नहीं कभी भी मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। ये तो मज़े का सवाल है, लेकिन डॉक्टर साहब को पता होगा। डॉक्टर साहब इधर हैं, इधर नहीं है। हाँ इधर मैं सवाल देख रही हूँ। क्या हो गया इनको, कुछ ज़्यादा पढ़ लिया? अच्छा, कभी आपने कोई डिसीजन अपने उसमें लिया है कि मैं ये खुद कर रही हूँ, मुझे अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने शौहर को, अपने बहन को, भाई को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है? यस, आई हैव। मैंने तो अपने अब्बू को हर चीज में कंसल्ट किया। मैं तो ले लेती हूँ डिसीजन। मैं तो अपनी बड़ी बहन से ले। आप भी तो पार्टिसिपेट करे हैं। आई हैव, आई नेवर। एक बार मेरे फ्रेंड्स का प्लान बना बैंकॉक जाने का, ठीक है, और वो बना तकरीबन 12 बजे। सही। इत्तेफाक से 2 दिन में हमने वीज़े मंगवा लिए, और जब हम लोग एयरपोर्ट पे जा रहे थे 2 घंटे पहले मैंने पापा को कॉल करके बोला, पापा मैं जा रहा हूँ। पापा ने कहाँ जा रहे हो? मैं कहा बैंकॉक तक जा रहा हूँ। तो कहते तुम कब जा रहे हो? मैंने कहा बस मैं जा ही रहा हूँ। तो वो बड़े हर्ट हुए और उन्हें बोला बेटा अभी भी बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वही तो वो चीज मुझे, माँ बाप भी थोड़ी सी गलती नहीं करते? अभी इमोशनल ब्लैकमेल की इस वक्त जरूरत नहीं थी शायद। It is not emotional blackmail. A parent will never emotionally blackmail his child. कभी भी मतलब देखिए, यहाँ पे वो फील करते हैं कि बच्चे ने उनको पीछे रखा है। हाँ, हर्ट किया ना, वहाँ पे वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। एक तो बच्चा दूर जा रहा है आई गेस, तो उस दिन मुझे बड़ा एहसास हुआ। उसके बाद जब भी कहीं गया हूँ मैं 1 दिन पहले बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं 3 घंटे पहले ना बताएं, 1 दिन पहले बताएं। कम से कम 1 दिन पहले बता। कराची से अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, Anushe, and for the stunning Anushe and the handsome Dr. Wajahat and the lovely and great Maji, सदा आप पर खुदा की मेहरबानी रहे, साथ क़यामत रोज़ आप सबकी मुस्कुराहट रहे। आमीन आमीन। और बिजली और मिर्च शरीफ के लिए भी, और बिजली शरीफ और बिजली के लिए भी सारी दुआएं। शो इज डूइंग सुपर डुपर, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। मैं एक बात कहना चाहूंगी नमस्ते कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चों की तरबियत करें ना। मेरा ख्याल है कि साथ में बच्चों को बैठकर खाना खिलाएं, एटलीस्ट ऐसा टाइम दो ना कि खाना खिलाते वक्त या बड़े जो बैठे हुए उनके साथ बात करते वक्त या पढ़ते वक्त या सोते वक्त ये सब गैजेट्स दूर रखें हम उनसे। हम उनको खाना, आजकल क्या हो गया, कार्टून दिखाते हुए खाना खिला रहे हैं, तो हम ऐसा ना करें, स्टोरी टेलिंग करें। हम उनको अपने पास से स्टोरी बताएं, कोई मोरल हो, कोई मतलब मोरल हो उसका, कोई अच्छा कोई सब्जेक्ट मतलब उसका निकले। क्वालिटी टाइम जो हम कहते थे, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अपना दूसरा है कि बड़ों के साथ बिठाएं, बड़ों के साथ बातचीत करें। दादा दादी चाचू चाची बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मैं माशाल्लाह जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे बच्चे सबसे बहुत अटैच हैं। नहीं, आपकी तो सबसे बड़ी एडवांटेज ही यहाँ पे आ गया कि आप जॉइंट फैमिली में हो साथ। और माँ जी हमें कह रही थी कि आजकल के ज़माने में नहीं होता, जबकि हम यंगर जनरेशन को लगता है कि जॉइंट फैमिली बहुत मुश्किल है। नहीं, जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं आपको। सबसे बेसिक बात ना मुझे लगता है कि जो कुछ बड़े सिखा सकते हैं ना, वो हम जैसी माएँ भी नहीं सिखा सकती। दादा दादी बहुत कुछ सिखाते हैं बच्चों को,
तो उनके साथ रहने दें, खेलने दें। यही नहीं कि आप उनको कार्टून और टीवी लगा के दिया हुआ है। बिल्कुल सही है। दूसरा मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मेरी मम्मी जो है अभी संडे को उम्रे पे गई हैं और मेरे 3 दिन हो गए मेरी अपनी मम्मी से बात नहीं हुई। आई एम मिसिंग हर अलॉट। लेकिन माँ जी को देख के बहुत उदास जी को देख के इतना अच्छा लगा है कि बस ऐसा लगता है कि नेशन की माँ है ये। वाकई में थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शाजिया। 10:30 से 11 बजे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, कॉलों का सिलसिला जारी कर दीजिए। गिफ्ट्स हैं आपके लिए जीतने के लिए, कैसे जीतेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट जी, मेरा ये तजर्बा रहा है जी कि हमारे जो लोअर क्लास के बच्चे हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनमें ये चीज़ें नहीं है, अभी भी नहीं है वाकई में। लेकिन उनमें हसद आ गई है जिसको हम कहते हैं पीयर प्रेशर। बिल्कुल सही है। स्कूलों में आप जाएं, जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, जब वो देखते हैं कि जी इस बच्चे के पास तो ये भी है, ये भी है, फिर जाके घर तंग करते हैं कि जी आप हमें नहीं ले सकते, हमको आपके लिए ये है, हम वो है, वो फिर वो इमोशनली ब्लैकमेल। अच्छा माजी, आपकी बात को मैं कह रही हूँ, आजकल लोग फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं, हम फला जगह खाना खाने गए, फला चीज मजे की बात ये भी कि हम ब्रेक पर चले गए लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चला और दिल से बड़ी एक अच्छी बात की थी। तो मैं चाहूंगी वो दोबारा भी दोहरा दें कि हमारे लोगों को पता तो चले कि व्हाट वाज द पॉइंट दैट यू वर फोकसिंग ऑन। मैं बड़ा जज्बाती हुआ था और आप भी मजे कर रही थी, अब बताया नहीं कि ब्रेक पे है। दरअसल बात हो रही थी कि हमारा स्कूल फाउंडेशन होता है ना, बच्चा हमारा जैसे घर से निकलता है, तो मैं ये कहता कि जो हमारे टीचर्स हैं ऑलमोस्ट उनको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। वो लोग घर से लड़ाई झगड़ के आ रहे होते हैं, तनख्वाहों से वो बेचारे खुश नहीं हैं, वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। और ऐसी थिंकिंग के साथ जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो सवाल क्या पूछ रहे होते हैं कि आप कितनी बार आउटिंग पे जाते हैं, आप कौन से रेस्टोरेंट में जाके बच्चों का खाना खाते हैं। जब अब ये चीज जड़ से पैदा करते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे ने तो ये देखना है कि मेरा साथी कुलीग जो है वो कौन सा ब्रांड का जूता पहना हुआ है, किस गाड़ी में आ रहा है। बिल्कुल। बच्चे की ब्रांड उसकी पोजीशन से रिलेट करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आप सबसे ब्रांडेड है, आप सेकंड आते हैं, आप टॉप 10 में आते हैं, तो वो बच्चा उस स्कूल का सबसे खूबसूरत बच्चा कहलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे अभी भी ये चीज बना दी गई है कि वो बच्चा तो बड़ी गाड़ी में आता है, अब्बा आपने मुझे छोटी गाड़ी दिला दी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और बताएं कि हम लोग खुद आजकल इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप, तो हम बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? मतलब हम ये तो नहीं कर सकते हम खुद भी ना इस्तेमाल करें, तो हम बच्चों को कैसे रोकें? मतलब वो खुद को नसीहत और दूसरों को फसीहत। नहीं, देखो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप खुद वो काम कर रहे हैं और आप दूसरे को तंबी कर रहे हैं तो ये तो सबसे बकवास बात है। एक डॉक्टर अगर खुद इतना मोटा पेट लेके बैठा हुआ है और मोटा सा आदमी है, वो अपने मरीज को कहता है कि मियाँ वॉक किया करो, तो पेशेंट क्या उससे लेगा? क्यों हमें अपने डेंटिस्ट के दांत देखते ना हमेशा। एग्जैक्टली ये उनके दांत टेढ़े हैं, तो डॉक्टर साहब क्या करें? बच्चों को तो रोकना है ना। मैं हौसला रखिए, मैं अभी बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। बात यह है कि जब आप किसी भी चीज का खुद से रोल मॉडल बनते हैं तभी उस चीज में भारीपन आता है। वेरी राइट। बड़ा आसान बात है, आप अपने मोबाइल को ग्रेजुअली 1 घंटा अपने आप से दूर रखने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक 1 घंटा किसी भी टाइम। वेरी राइट। अच्छा, ऐसे 15-20 मिनट के बाद ना उंगलियां यूं हो जाती हैं। यही तो विड्रॉल इफेक्ट्स को हमने रोकना है। अगर हमने 1 घंटा मोबाइल को दूर रख के उल्टा कर दिया, कुछ नहीं होने वाला दुनिया में, कोई बड़ी खबर नहीं। आपको लगता है कि आप मोबाइल पे वापस जाने वाले तो आपके मैसेजेस और भी जमा होने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे जो हस्बैंड है उनके जो इतने सारे मैसेजेस जमा हो जाएंगे, उनका क्या? भाई उनको आप शिप में कोने पे खड़ा कर दें, बोले कि आप 1 घंटे के लिए कहीं सोने जा रही हैं। कुछ तो करते होंगे ना? नहीं करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं ना कि मैं उनको मतलब रिपोर्ट। ठीक है, 1 घंटे से शुरू करें। और दिन में कितने घंटे आप रेकमेंड करते हैं कि बच्चों के हाथ में, बड़ों के हाथ में फोन होना चाहिए? देखो बड़ों के लिए 1 घंटा, क्योंकि बड़े अगर कुछ ऐसे काम करेंगे बच्चे उसको देखेंगे ही तो आगे बढ़ेगा। ये कि फोन अब कम्युनिकेशन का तो है ही है, इस पे मैं अपने आर्टिकल्स भी पढ़ी हूँ, इसमें मैं अपना रेसिपी भी देख रही हूँ, इसमें मैं अपनी तस्वीरें भी खींच रही हूँ, इसमें मैंने अपना अलार्म भी लगाया हुआ है, इससे मैंने अपनी अम्मा से भी बात करनी है, भी उसी पे आ रही है, मैंने ईमेल्स ही भेजने हैं, इससे मैंने पता नहीं। यार मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन हमारा पाकिस्तानी हुकूमत माशाल्लाह एक दिन बंद करती है, उस दिन भी तो दुनिया चल रही होती है ना। हम सारा काम कर ही रहे होते हैं, बल्कि किचन साफ हो जाता है, वार्डरोब साफ हो जाती है, हम उस दोस्त को फोन कर लेते हैं जिससे एक साथ शक्ल ही देखी होती है। बिल्कुल सही बात। थोड़ा सा हमें मेंटली ये ग्रूम होना चाहिए कि फिजिकली बैठने का क्या मजा है। अगर आपको ये पता चल जाए ना इसकी जो एंजॉयमेंट है, तो आप मोबाइल सब बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, और जब आप ये करेंगे एक घंटा खुद करेंगे, तो आप यू विल बी एबल टू से समथिंग टू योर किड कि बेटा ये ना करो, तो तब बच्चा जो है वो आपको फॉलो करता है। ये थोड़ी कि आप खुद ही
मदर बेटा मोबाइल बंद कर दो, बेटा ये बंद कर दो, बच्चा बोलेगा पागल हो गई ये मेरी अम्मा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, काफ़ी देर से मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि 10:30 से 11 बजे हमारे पास एक कॉन्टेस्ट है आप लोगों के लिए। कैन बेबी कॉन्टेस्ट है। कैन बेबी पे हमने फेसबुक पे अपना एक कॉन्टेस्ट यहाँ पे लगाया हुआ था। सोशल मीडिया की अगर बात हो रही है, हमने आपसे कहा था कि अपनी बेबी की कोई खूबसूरत सी पिक्चर हमारे पास ज़रूर डालिए, हमें भेजिए। अब हम 10:30 से 11 बजे लाइव जाने वाले हैं ऑन फेसबुक, सो प्लीज़ हमें वहाँ पर ज्वाइन कीजिए डॉन न्यूज़ वेबसाइट पर। तो फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर डॉन न्यूज़ सर्च कीजिए, वहाँ पर लाइव हमारे इस वीडियो को फॉलो कीजिए और कैन बेबी की तरफ से आप यहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। कॉल भी कीजिए और हमारे साथ 10:30 से 11 जो है इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपने। एक अच्छे घर की निशानी है कि उसमें बातचीत का उम्र ज़्यादा रहे और एक वक्त का खाना साथ खाया जाए। एक वक्त साथ खाया गए। मेरे अब्बू हमेशा क्या कहूँ, मेरे अब्बू ही नहीं है। थैंक यू मैं शरीफ, यहाँ पर आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, खत्म हो गया आप? हाँ खत्म हो गया। खुद ही हम आपको जबरदस्ती नेबर्स के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन डॉक्टर साहब को जाना ही था। आपको स्काइप नहीं करना, वो खड़े होंगे टाइटैनिक की तरह। आपको जाना था, मैंने सोचा कि वो टाइटैनिक की तरह खड़े होंगे शिप के आगे जाए आप। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू गाइस। थैंक यू। आप आते रहिए और हमें अच्छे ऐसी चीजें जो है बताते रहिए। जी आप तो यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। ओके, मैं आपका फोन में कॉन्टेक्ट करना। माँ जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और अगर माँ की बात की जाए तो कैन बेबी ने इस दफ़ा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कैंपेन निकाला है और मदर्स डे के दिन मदर्स को सेलिब्रेट किया है। वो माँ जो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती है, कितने सारे सैक्रिफाइसेस करती है। तो हर दफ़ा आपके बच्चे के लिए जब आप कोई काम करती है, शायद अपने मुंह से तो कह नहीं सकता, लेकिन दिल से ज़रूर एक थैंक यू कहना चाहता होगा और महसूस करता होगा कि मेरी माँ इस वक्त मेरे लिए क्या काम कर रही है। एक बहुत ही ट्रस्टेड चॉइस है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस चॉइस है मदर्स के लिए, स्पेशली बिकॉज यू नो न्यू बॉर्न्स के लिए एक फ्रेश फीलिंग, एक ड्राई फीलिंग कैन बेबी से आपके बच्चों को आता है। और उसके अलावा एक इसमें एक बहुत ही कंफर्ट ड्राई टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको याद होंगी नैपी रैशेस बचपन में हो जाती होंगी बच्चों को। वो तो मुझे याद नहीं, बट मेरी नीसेस वगैरह जो है ना वो हमें याद है। नहीं जाहिर सी बात है आपको मुझे भी अपने वो दिन याद नहीं है, लेकिन अब यू नो विद कैन बेबी आपकी सारी तकलीफ़ें जो हैं ये कम हो सकती हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कैंपेन ऑन है। आप यहाँ से ये हैम्पर्स जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं मैंने आपको बताया है। फेसबुक लाइव पे हमारे साथ आ जाइए और हमारे कॉन्टेस्ट में शामिल होइए, यहाँ पे कॉल कीजिए। आयशा तुम वापस आ गई जी। और अब माँ जी के लिए तुम कब से? मैं माँ जी के लिए कब से मुर्गी को मसाले लगा रही थी, मुर्गी का एक्चुअली मसाज कर रही थी मैं यहाँ पे। मैं एक होल चिकन लेके आई, ठीक है, सारे घर के मसालों से मैंने बनाया मुर्गे मुसल्लम। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप छोटे साइज की चिकन लेके आते हैं ना तो वो जल्दी से पक जाती है। मेहमान अभी बेचारा इंतजार कर करके परेशान नहीं हुआ होता और मुर्गी पक भी जाती है। तो छोटी ताज़ी मुर्गी में लेके आई अनुषे और उसको मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए। जितने आप ज़्यादा कट्स लगाएंगे उतनी फटाफट ये होगी तैयार। फिर मैंने उसको मैरिनेट किया बहुत ही आसान से मसालों में। दही 1 पाव, नमक, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर, हल्का सा ऑरेंज फूड कलर, लहसुन अदरक का पेस्ट, दैट्स इट। इसमें कोई 5वां 6वां मसाला आपने ऐड नहीं करना, कोई बाजार का मसाला ऐड नहीं करना। और अवन अगर आपके घर में नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको पतीले में पका सकते हैं हल्के से ऑयल के साथ और इसके अपने पानी के साथ। चिकन में से बहुत पानी निकलेगा, दही में से बहुत पानी निकलेगा, ठीक है। तड़पाव नहीं बनाना शुरू कर दो, ये तो पक चुकी है, ये पक चुकी है। इसको मैं काफी देर से पका रही थी, लेकिन अब है एक्चुअल दूसरी चीज़ का पकाना, वो ये है। एक जल्दी से मैं कॉन्टेस्ट एक बार फिर अनाउंस कर सकती हूँ। आप हमें लाइव पकड़ सकते हैं ऑन डॉन न्यूज़ टीवी, वहाँ पे हमारा एक कॉन्टेस्ट ऑन है। हमें अपनी बेबी की तस्वीरें भेजें। इस वक्त आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमें मदर्स डे के हवाले से कोई ऐसी कहानी अपने टॉडलर के बारे में, अपनी बेबी के बारे में बताइए और यहाँ से कैन बेबी की तरफ से एक ज़बरदस्त सा हैम्पर आप जीत सकते हैं। और ये चीज़ आपके जो कैन बेबी है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बेबीज़ को फिट भी करता है क्योंकि इसमें एक इलास्टिक टेप है। इट्स वेरी इजी टू पुट ऑन एंड इट्स वेरी इजी टू टेक ऑफ और डिफरेंट साइजेस में भी है। तो सफाई का भी आप बिल्कुल ख्याल रख सकते हैं। कॉल कीजिए, हमें बताइए अपनी बेबी के बारे में कोई ऐसी फनी सी कहानी, मजे की कहानी जो हमें अच्छी लगे, माँ जी को पसंद आए और यहाँ से हैम्पर आपका हुआ। ठीक है, अब बता दो। ये तो चिकन का मसाला था, ये थोड़ा सा जो बच जाता है उसमें वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। तो मटरों को उबाल के इसको मैं यहाँ पे पका रही हूँ।
साथ में यहाँ पे हमने फूल गोभी को उबाल के छोटा छोटा सा चॉप करके रखा हुआ है, इसको ऐड करेंगे। साथ में आलूओं को उबाल के छोटा छोटा सा चॉप करके रखा हुआ है, ये हमने कर दिए शामिल। क्योंकि सब्जी इतनी बड़ी चिकन है, इसके साथ थोड़ी बहुत सब्जी होना तो ज़रूरी है। और थोड़े से बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड एग फ्लेम में कर दूंगी इसका बंद, ठीक है। सिर्फ इसको मिक्स करेंगे क्योंकि सारी सब्जियां पकी हुई हैं। कचूमर मैंने इसके साथ बना के रखा है, जो हर घर में बनता है, धनिए वाला, टमाटर, प्याज, ककड़ी, खीरा, सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं। रायता हमने बना के रखा हुआ है। तो दिस इज द ओनली थिंग विच इज स्पाइसी, बाकी सब चीज़ों को आप अच्छा माजी आज हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो खाने पे हमारी फैमिलीज बहुत बॉन्ड करती हैं, है ना? खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। मुझे रात का जो वही जो आपने मेज़ की बात की थी, तो उसका मतलब है कि हमारे खाने भी, हमारा जो एक कल्चर का जो हिस्सा है वो भी हमें ज़्यादा करीब लाती हैं। खाने का तो हमारा बहुत ही हिस्सा है ना? अच्छा, और ख़ासतौर पे माजी मैंने जो ये बनाया है, इसको हम तभी काटेंगे जब हम आपके साथ बैठेंगे। मतलब अगर हम चाहें भी तो हम छुप के अलग से नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल सही। मैं खाने भी नहीं दूंगी आपको। वो तो बात ही नहीं है। अच्छा, मजे की बात है कि ब्रेक के दौरान माजी खुद फोन पे थी और अपना फेसबुक चेक कर रही थी। पकड़ लिया था मैंने माजी को, तो देखा ये इतनी देर का बनता है ना? हाँ, मैं तो 5 मिनट लगाए थे, वो जब आपने ब्रेक का खत्म हो गई है मैंने बंद कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। one of those who will be disrespectful to the occasion। बिल्कुल। और ये बहुत चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए। हमारे बच्चों को भी हम मुखातिब होकर ये बात करना चाहेंगे कि मेरे बच्चों, आप लोगों की पूरी ज़िंदगी अपने सामने पड़ी हुई हैं। ये टाइम है आपका पढ़ाई लिखाई का, और ज़िंदगी में आगे बहुत मोबाइल मिलेंगे जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। माजी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स लेंगे। आज आप यहाँ से कैम बेबी की तरफ से यहाँ पर जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? कॉल कीजिए और हमें बताइए कोई ऐसी कहानी अपने बच्चों के साथ। मेरे पास भी कहानी है, बताती हूँ। तो मेरी नीस छोटी सी थी, तो कहती है नुशा खाला, आप हमेशा कहते हैं कि अल्लाह मियां ने सब कुछ बनाया। मैंने कहा क्योंकि लेकिन इस खिलौने में लिखा है मेड इन चाइना। खूबसूरत, माजी को पसंद आया। माजी कितना खूबसूरत। पता है माजी ने मुझसे फरमाइश की थी कि मसाला थोड़ा सा कम रखना, तो मैंने क्या करना है कि मैंने काट के अंदर से जो फीका वाला पार्ट होता है वो, रायता, अपना कचूमर और पराठा दूंगी माजी को। वेल डन, देयर यू गो। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हमारे पास एक कॉन्टेस्ट भी ऑन है आप लोगों के लिए। 2 हैम्पर्स हैं हमारे पास, एक हम फेसबुक पे देंगे और एक हम इस वक्त देंगे। अगर आप हमें कॉल करें तो कॉल करके कोई ऐसी कहानी सुनाइए अपने बच्चे के बारे में या बच्चे के बारे में, आपको उसके बचपन से कुछ चीज़ याद हो तो। और कल जो है हम अपने फेसबुक के जो विनर्स हैं उनको अनाउंस करेंगे, तो आप फेसबुक पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैम बेबी की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सा हैम्पर जीत सकते हैं। मुझे खुशबू आ गई थी कि मुसल्लम बना लिया है। हम इन्हीं रिवायतों की बात ना कि हम लोग सुकून में नहीं रहते। हम मेरे आने से ज़्यादा सुकून और ज़्यादा रौनक हो जाती है। शरीफ, हाँ जी आयशा कुछ कह रही हैं। हम इन्हीं रिवायतों की बात कर रहे थे कि काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि घर पे बैठ के सब लोग एक साथ खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते, भागना होता है, लंच नहीं करते, मगर डिनर एक ऐसी चीज़ है कि इस तरह से आप अपने टेबल को सजाएं। और आज मुर्गे मुसल्लम बनाने का कॉन्सेप्ट ही ये था कि इसको आप एक साथ ही खा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ, पता नहीं चलेगा। आज तो साथ खाएंगे, आज माजी के साथ खाएंगे ना, माजी के साथ खाएंगे और पहले हम मोबाइल हटा देंगे। अच्छा माजी, मुझे एक बात याद आई। पता है परसों जो थी ना, मैं अपने ससुराल गई हुई थी, तो मैं समझती थी बड़े रूड है वो लोग, लेकिन पता है वहाँ पे लाइट चली गई अचानक, वाईफाई सब बंद हो गया, हम सब इकट्ठे बैठे, तो पता चला वो लोग तो बहुत फ्रेंडली हैं। हम लोगों ने बातचीत की, क्योंकि पहले जब भी जाते थे सब अपने अपने मोबाइल पे लगे। यही होता है, अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि जी हमने वहाँ जाना है, हमने एक दूसरे के साथ मिक्स करना है, हमने एक दूसरे के साथ बातें करनी है, एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, तो दिस इज़ नॉट ओनली एक ओकेजन पे नहीं हो सकता, ये हर ओकेजन पे आप अपने बच्चे को कह सकते हैं। अच्छा सुने कोई अपने बच्चों की तो कहानी सुनाए ना। एक कॉन्टेस्ट हमने ऑन कर दिया, तो किसी को कोई बच्चों की कहानी याद है? कोई फनी चीज़ जो किसी बच्चे ने या बच्ची ने कहा? अच्छा मरियम की कॉल भी आगे लाहौर से, हम उन्हीं की कहानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
ओह नो, लाइन ड्रॉप हो गई है मरियम। उनके बच्चे ने लाइन ड्रॉप कर दी होगी। ये फनी होगा। कैंपर है जैसे कि आप सब जानते हैं कैन बेबी की तरफ से आप लोगों के लिए, लेकिन कोई ऐसी छोटी सी कहानी सुनानी है कि बच्चे ने कुछ कहा हो या किया हो। मैं सुनाऊं? अच्छा, जब हम लोग छोटे थे ना, जब हम लोग छोटे थे, मतलब मैं खुद बहुत बच्ची थी, तो हम लोग बचपन में बैंकॉक में रहते थे, तो वहाँ पे ना थाई ज़बान में खूबसूरत को सोए मगमा कहते हैं। तो हम लोग जा रहे थे, तो एक जो थाई बंदा था उसने मेरे गाल पकड़ के बोल दिया सोए मगमा। अब मैं समझी पता नहीं उसने मुझे क्या कह दिया, पूरे रास्ते रोती हुई उसने मुझे सोए मगमा क्यों कहा, मुझे सोए मगमा क्यों कहा। That's a cute story। लेकिन आपको ये हैम्पर नहीं मिल सकता, पराठा खा लेना मुझे चाहिए ये मुर्मुसल्लम। सादिया की कॉल आई लाहौर से। सुन लो यार। अस्सलाम वालेकुम, सो सॉरी बिजली। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कहानी बताइए अपने कोई बच्चे की। हाँ जी, मेरी 7 माह की बेटी है माशाल्लाह से, और मैं जब से ये पैदा हुई कैन बेबी यूज कर रही हूँ। इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट है, रात भी सुकून से मेरी बेटी सोती है। जबरदस्त। लेकिन कोई कहानी तो हो मजे की। इस्तेमाल तो आप अभी से करती हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ की हो या कही हो, अभी तो बात तो नहीं कर रही होगी वो। नहीं अभी नहीं। वो उसका जब कल माशाल्लाह ना, जैसे मैं उसकी एक्टिंग कर रही थी ना, खांसी करी वो मैं एक्टिंग करने लगी थी, और वैसे मैंने माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा देखो अभी इसके ज़हन इसका माशाल्लाह जो है ना, इसको ऑब्जर्व करा कि मैंने क्या चीज़ पकड़नी है, कैसे करना है। बस हमारी तरफ से बहुत दुआएं उसके लिए, अल्लाह मियां उसको लंबी और खूबसूरत जिंदगी अता करे। अच्छा, मैं अपनी भांजी की बताती हूँ। बहुत छोटी सी क्यूट सी भांजी है। वो जब भी कोई उसके सामने कैमरा लाता है, मोबाइल लाता है, वो यूँ पाउच बनाती है अभी से इस एज में। यही टेक्नोलॉजी। अम्बाजी जी, आजकल के बच्चे इतने तेज हैं कि ना, अम्मा जान इतनी जोर जोर से चीखने लगी तो शहाना के पूछा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? कह रहे मैंने अपने बच्चे से कहा था कि मेरी तस्वीर फेसबुक पर डाल दी, उसने OLX पर डाल दी। आपके लिए ये हैम्पर यहाँ पे तैयार है, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द लाहौर में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग कैन बेबी। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस्तेमाल कीजिए यकीनन, और हमें फीडबैक भी दीजिए, बिकॉज एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो इस वक्त मार्केट में है और आपकी बच्चों की ज़िंदगी को बहुत आसान बनाता है। वैसे अनुषा, मेरी जितनी भी फैमिली में छोटे बच्चे ना, वो सब लोग कैन बेबी यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त। और हम ज़रा अपने जो दूसरे विनर्स हैं वो हम फेसबुक पे अनाउंस करेंगे, दोनों विनर्स के नाम। तो फेसबुक पे ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है। मिसेस सजाद की भी कॉल है, उनकी कहानी भी सुन लेते हैं। सजाद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। अब अपने कोई कहानी बताइएगा। मेरा एक छोटा बेटा है 3 महीने का जी। तो वो अभी पिछले हफ्ते हमारे खानदान में शादी थी। ठीक है। तो हमने उसको दुल्हन के गोद में बिठा दिया, इसलिए कि वो गोद खुशी के लिए ना, जैसे माइयों की दुल्हन थी। और उसने वहाँ पे इतनी बड़ी उल्टी कर दी मेरे बच्चे ने। और सब हंसने लगे। दुल्हन का क्या हाल हुआ? ये स्टोरी तो बहुत बेहतरीन स्टोरी है वैसे। ओह नो, अल्लाह। मैं बहुत शर्मिंदा हुई और सब लोग हंसने लगे। और दुल्हन क्या कर रही? दुल्हन बेचारी उठ के भागी और कपड़े उसके साफ कराए। अल्लाह, चले जी, अच्छी स्टोरी थी ये, बहुत ही यूनिक स्टोरी थी, बहुत मज़ा आया। और ये बच्चों की जो स्टोरीज होती है ना, ऐसी होती हैं। फेसबुक पे लॉग इन कीजिएगा, ज़रूर देखेगा, इंशाल्लाह आपका नाम भी उस लिस्ट में होना चाहिए, हमारे विनर्स की लिस्ट में। दोपहर तक सबके नाम जो है हमारे फेसबुक पर आ जाएंगे। माँ जी, गुनाह है कि हम इतना अच्छा खाना बनाएं और खाएं नहीं। छुरी ला के ना हम काटेंगे इस चिकन को, लेकिन क्या हाथों में खाएंगे? लेकर आओ। माँ जी, कोई लास्ट मैसेज भी जाते जाते आज कम्युनिकेशन के हवाले से और इस टेबल की अहमियत के हवाले से, जब तक हम प्लेट्स भी लाते हैं। नाज़रीन आपके आगे हैं। मेरी जान से प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे के हम दुख और सुख शेयर करें। और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, इनकी भी अहमियत है, लेकिन उसका वक्त भी है। कम से कम जो स्कूल के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उनका ये टाइम है पढ़ाई का। और माँ बाप को भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग माँ या बाप हेजिटेट करते हैं कि आगे से बच्चा बदतमीज़ी ना कर दे। लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा सा आपको फर्म रहना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ताकि आप ये देखें कि ये किस तरह आपके घर का माहौल जो है वो चेंज होता है और आपको फील होगा कि ये एक फैमिली है। बहुत शुक्रिया माँ जी, गॉड ब्लेस यू। चले चले बिस्मिल्लाह करें और हम भी अपनी फैमिली को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ मज़ीद कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन एंजॉय करने से पहले, क्योंकि अब डिवाइसेस तो हैं, तो एक पिक्चर ऑफ द चिकन। ठीक है। इतना तो
चलता है। बाय, अल्लाह हाफिज़, see you tomorrow। हैप्पी बर्थडे करें।